लेटेस्ट नई वीडियो हासिल करने के लिए सब्सक्राइब करें अनम कंप्यूटर एकेडमी को और दबा दें इस बेल आइकन को। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अनम और आप देख रहे हैं अनम कंप्यूटर एकेडमी। लेटेस्ट वीडियो के साथ एक बार फिर हाजिर हुई हूं और CSS कोर्स में आप सबको वेलकम करती हूं। जैसे कि आज क्लास 11 है और हम CSS के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर CSS है क्या, इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं और वेब डेवलपमेंट में इसका क्या किरदार है। तो सबसे पहले CSS को शुरू करने से पहले आपके पास एक सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है जिसका नाम है Sublime Text 3। ऐसे तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जिसमें आप जो है CSS का काम कर सकते हैं, HTML को एडिट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 10 क्लासेस में आपको HTML को एडिट करने के लिए जो मैंने आपको सॉफ्टवेयर यानी कि एक प्रोग्राम यूज़ करवाया वो था नोटपैड। लेकिन अब जो है हम Sublime करेंगे। Sublime बहुत ही आसान है, इस वजह से मैंने इसको चूज़ किया। हमने अपनी यूनिवर्सिटीज़ में भी इसी के बारे में ज़्यादा पढ़ा और इसी के अंदर ही हमने CSS को कंप्लीट किया है। तो इस वजह से आपके लिए भी मैं ये लेकर आई हूँ। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। इसके लिए आपके पास विंडोज 7, विंडोज 6 जोन सी भी विंडो आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई भी पाबंदी नहीं है कि आप विंडो 10 में कर सकते हैं तो विंडो 7 में नहीं कर सकते। तो ये जो है ऑल जो आपकी विंडोज़ हैं उसके लिए जो है अवेलेबल है। तो आपको मैं एक डेमो दिखाना चाहूँगी कि इसके ऊपर वर्क करके मैंने एक डिज़ाइन किया है जिसका नाम मैंने अनम 2 रखा है। तो इसको समझने के लिए एक ये डेमो आपके तौर पे आप समझ रहे हैं HTML ही है, बिल्कुल ही HTML ही है, लेकिन मैंने इसको कैसे डिज़ाइन किया तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं इसका प्रोग्राम आपको दिखा देती हूँ कि मैंने इसको किस तरह से लिखा। थोड़ी डेफिनेशन हम देख लेते हैं और इसको देख लेते हैं किस तरह से मैंने किया है। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि हमने कौन सी बनाई है और मैंने ये खुद डिज़ाइन की है। तो आपको जैसे कि पता है PHP प्रोग्रामिंग के नाम से जो मैं बुक डिज़ाइन कर रही हूँ उसको इंशाल्लाह बहुत जल्द पब्लिश करूँगी। तो यहाँ पर मैंने जो डेफिनेशन इसकी बनाई है, CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग style sheet. It is styling of language used to style the web page. It has usage in the layout making of website. Its current version in CSS. It can be written in following type. Number 1 inline CSS, number 2 external CSS and number 3 external CSS and number 3 internal CSS. नंबर्स ऊपर नीचे हो गए। जैसे कि सबसे पहले हम इनलाइन पढ़ेंगे, इंटरनल पढ़ेंगे, फिर एक्सटर्नल पढ़ेंगे। तो इसी तरह से मैंने इसको यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हम जो है आज जो है इनलाइन CSS को कंप्लीट करेंगे क्योंकि इंटरनल और एक्सटर्नल जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो CSS में जो इनलाइन है उसका किरदार क्या है और क्यों यूज होती है। सबसे पहले ये जान लें, जो मैंने डेफिनेशन पढ़ी है इसका मतलब कुछ यूँ है कि आप जो है CSS जो है डिज़ाइन के तौर पर यूज़ करते हैं। जैसे कि गर्ल्स अमूमन मेकअप करके अपने आप को बनावट सजावट करती हैं, इसी तरह से CSS जो है हमारे वेबसाइट को डिज़ाइन देने और स्टाइल देने के काम आता है। तो इनलाइन CSS को समझ लीजिए कि आखिर इनलाइन CSS क्या है और इनको 3 टाइप में डिवाइड करने का मतलब यही है कि इनलाइन CSS जब हम पढ़ेंगे तो वो HTML से लिंक करेगा, इंटरनल CSS पढ़ेंगे तो वो HTML और CSS से लिंक करेगा, एक्सटर्नल CSS करेंगे तो हम बिल्कुल CSS को बिल्कुल प्रॉपर वे में, यानी कि जब हम फाइल सेव करेंगे तो .css के नाम से होगी इनलाइन CSS। तो आज की क्लास जैसे कि इनलाइन CSS के ऊपर है तो उसको हम पढ़ लेते हैं कि इनलाइन CSS आखिर होती क्या है। इसकी डेफिनेशन कुछ यूं है, इट इज रिफर्स टू CSS फाउंड इन एन HTML फाइल. इट इज फाउंड इन द हेड ऑफ अ डॉक्यूमेंट्स बिटवीन स्टाइल एंड टेक्स्ट. Inline CSS simply means putting your CSS into your HTML file instead of external CSS file. तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मैंने डेफिनेशन बनाई है इसमें यही है कि जो आपकी फाइल सेव होंगी वो होंगी HTML में, लेकिन हम इसे CSS इनलाइन इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये CSS की ही पार्ट है। जब आप HTML को अच्छी तरीके से इसके कोडिंग वगैरह आप समझ जाएंगे तो आप जो है इसकी एक्सटर्नल पे आएंगे और एक्सटर्नल पे जाने के लिए आपको इंटरनल और इनलाइन आना जरूरी है। इनलाइन यानी कि इन लाइन के अंदर जो कि हम HTML में सेव कर। ये प्रोग्राम मैंने डिजाइन किया है जो कि मुझे कोई भी इसका टैग यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी, जस्ट मैंने इसको डिजाइन किया है। टैग बिल्कुल खुद ब खुद आएंगे। तो आप चलते हैं सबलाइम टेक्स्ट की तरफ कि आखिर मैंने इसको किया क्या है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ इसके अंदर। जैसे कि मैंने यहाँ पर डिजाइन करके दिखाया जो कि फाइल जो है हमारी HTML की सेव हुई है। तो ये मैंने सबलाइम में कैसे बनाई तो मैं इसको आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले सबलाइम टेक्स्ट को आपने ओपन करना है। आप ये देख सकते हैं कोई खास चीज मैंने इसके अंदर डिजाइन नहीं की, जस्ट मैंने इसके अंदर कुछ चीजें लिखी हैं अपने हाथ से, बाकी सारी हर चीज डिजाइन हुई हुई है। तो ये मैंने कैसे किया, सबसे पहले जो है मैंने एक न्यू फाइल ली, न्यू हम डॉक्यूमेंट्स ले लेते यहीं पर ही। आप क्या है जिस तरह हम टैब यूज करते हैं इसी तरह से आप इसकी अलग अलग फाइल भी खोल सकते हैं। अब सबलाइन अनरजिस्टर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले हम कुछ भी लिखकर इस फाइल को सेव करेंगे।
ये मैंने जस्ट H लिखा है, इसको कंट्रोल S करके मैं डेस्कटॉप के ऊपर HTML के नाम से ही सेव करूंगी इसको। फॉर एग्जाम्पल inlines css.html, जैसे कि हम इनलाइन पढ़ रहे हैं इस वजह से हम यहाँ पर HTML लिखेंगे। ये देख सकते हैं फाइल सेव हो गई और जो H है मेरे रेड कलर में हो गया। तो अब इसके ऊपर हम वर्क करते हैं। HTML लिखने के बाद जस्ट मैं यहाँ पर टैब का बटन दबाऊंगी तो मेरा सारा कुछ खुल जाएगा। यानी जैसे कि मैं आपको क्लास 1 में और क्लास 10 तक, 1 से लेकर 10 तक हर चीज़ मैं आपको खुद लिखवाती थी, यानी HTML, हेड, टाइटल, हर चीज़। लेकिन जो है हमारे CSS में और हमारे सबलाइम सॉफ्टवेयर में ये एक फीचर है कि आप सिर्फ HTML लिखेंगे और आप टैब का बटन दबाएंगे तो आपका प्रोग्राम खुद ब खुद डिजाइन हो जाएगा। ये सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। और सबलाइम सॉफ्टवेयर में एक और मजे की चीज ये है कि आप कोई भी टैग यूज करना चाहे, जैसे उसका नाम लिखेंगे वो टैग खुद ब खुद ओपन और क्लोज हो जाएगा। जिस तरह पेयर बनाना मैंने आपको सिखाया था, तो ये आपका पेयर ही बन जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर टाइटल देंगे इनलाइन CSS, कुछ भी आप दे सकते हैं यहाँ पर। टाइटल आप वेबसाइट का नाम देंगे तो वेबसाइट का टाइटल देंगे। यहाँ पर हेड को हम छोड़ देते हैं और बॉडी के अंदर यहाँ पर हम बैकग्राउंड यानी BG कलर यहाँ पर दे देंगे। हम देखिए मैंने सिर्फ BG लिखा और एंटर कर दिया तो खुद ब खुद आ गया। जैसे कि मैंने वहां पर येलो कलर दिया है तो यहाँ पर भी येलो कर देंगे। ये सिर्फ आपको एक डेमो के तौर पर मैं दिखा रही हूँ। कंट्रोल S करूंगी और इसको मिनिमाइज कर दूंगी। अब आप यहाँ से देख सकते हैं इनलाइन CSS के नाम से मेरी फाइल तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन करूंगी तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि येलो कलर आ गया। इसी तरह से हर चीज वही है इसके अंदर। इनलाइन में हमेशा हम HTML का ही सारा काम करते हैं, लेकिन सबलाइम सॉफ्टवेयर में जैसे कि यहाँ पर अब मैंने दूसरी चीजें भी लिखी हैं। अगर मैं सबको राइट करने लगूंगी थोड़ा सा टाइम लगेगा, इस वजह से मैं आपको इसी का ही बता देती हूँ कि मैंने कैसे किया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर येलो लिखा। अगर मैं इसी फाइल को चाहती हूँ कि मेरी यही फाइल ओपन हो जाए तो मैं इसे ओपन विथ करके सबलाइम में खोलने की कोशिश करती हूँ। अगर नहीं खुला तो कोई इशू नहीं, हम दूसरे तरीके से इसको ओपन करके इसे एडिट कर सकते हैं। एक फाइल काटने के बाद जो दूसरी फाइल होती है वो हमारी होती यही मौजूद है, लेकिन वो हमारा जो टेक्स्ट है वो डॉक्यूमेंट बनाने के बाद वो हट जाता है और नया डेटा उसके अंदर इनपुट हो जाता है। तो इसको अगर आप देखना चाहते हैं और इसे एडिट करना चाहते हैं तो आप वही नोटपैड का तरीका भी यूज कर सकते हैं कि मैंने इसमें क्या क्या यूज किया। अब जो करंट जो मेरा यूज हो रहा है वो इनलाइन CSS किसके साथ यूज हो रहा है, इनलाइन के साथ। enum 2 वाला मैंने सेव करके क्लोज कर दिया। जब भी आप काम करें और एक साथ 2-3 पेजेस पे काम करें तो आप याद रखें कि इसको क्लोज ना करें। अगर आप क्लोज कर देंगे तो ये आपका चला जाएगा। फिर उसके बाद जो आपको जो एडिट करना पड़ेगा वो दोबारा से करना पड़ेगा या फिर इसको सर्च करना पड़ेगा, जिसमें आपका बहुत सारा टाइम जा सकता है। तो आप इसको सर्च कर लेते हैं और उसके बाद हम इसके अंदर एडिटिंग करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबलाइम टेक्स्ट को मैंने ओपन किया, इसको मैंने क्लोज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल गलती से मुझसे क्लोज हो गया। अब ये बोल रहा है कि न्यू आप इसको ऐड करें, तो न्यू तो हमें नहीं करना, हमें जो है enum 2 को एडिटिंग करना है। तो मैं इसे उठा के जस्ट इसके अंदर पेस्ट कर दूंगी, छोड़ दूंगी, तो खुद ब खुद सारा डेटा हमारे पास आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर सिर्फ क्लास 11 इनलाइन लिखा था और बैकग्राउंड कलर जो है मैंने येलो दिया था। उसके बाद हेडिंग 1 को मैंने ओपन किया। याद रखिएगा मैंने यहाँ पर ओपन किया है और यहाँ पर आके क्लोज किया है, इसे आपने क्लोज नहीं करना। सबसे पहले मैंने स्टाइल दिया, फंट साइज दिया। फंट साइज के लिए जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, विंडो D करके मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये मैंने डिजाइन किया। सबसे पहले बैकग्राउंड दिया, उसके बाद ये व्हाइट कलर फंट का कलर दिया और ये फंट का साइज दिया। तो यहाँ पर जो है फंट साइज मैंने 100 पिक्सेल्स लिख दिया, पिक्सेल्स। अब मैं यहाँ पर 50 भी कर सकती हूँ या 200 भी कर सकती हूँ। तो यहाँ पर चलें 80 कर देते, ज्यादा छोटा ना हो। कंट्रोल S और यहाँ पर आप देख सकते हैं कंट्रोल R करके ये छोटा हो गया। जितना आप छोटा चाहें रख सकते हैं। उसके बाद मैंने टेक्स्ट का कलर, आप यहाँ देखिए, यहाँ फॉन्ट की बात हो रही है तो फॉन्ट का कलर ग्रीन, फॉन्ट की फैमिली यानी कि स्टाइल मैंने मोनो स्पेस रखा है। आप कोई भी यहाँ पर दूसरा भी रख सकते हैं, एरियल भी रख सकते हैं, लेकिन उसका इतना पता नहीं चलता, इस वजह से मैंने रखा। ट्रांसफॉर्म का मतलब ये होता है कि आपका लोअर केस, अपर केस, अगर मैं इसको यूज ही नहीं करूंगी तो वो अपनी मर्जी से टेक्स्ट को रख सकता है। तो इसको आप लोअर केस और अपर केस भी कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं बैकग्राउंड कलर। अब जैसा कि टेक्स्ट की बात हो रही है, यहाँ पर स्टाइल की बात हो रही है, फंट साइज, फंट की सारी बातें हो रही हैं, तो इसी वजह से बैकग्राउंड कलर भी फंट का चेंज होगा, वो भी व्हाइट। अगर मैं व्हाइट की जगह यहाँ पर ब्लैक रखना चाहूंगी तो ये भी ब्लैक हो जाएगा। इसको मैंने कंट्रोल S किया, उसके बाद मैं अपनी फाइल में जाके कंट्रोल R करूंगी तो ये देखें ब्लैक हो सकता है। इसके बाद आपकी विड्थ यानी कि जो आपने ब्लैक इसका बैकग्राउंड दिया उसकी विड्थ कितनी है। अगर मैं इसे रख दूंगी 300 तो ये उसी साइज में इसको एडजस्ट करेगा। कंट्रोल S किया,
कंट्रोल आर। अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसको 300 किया तो इतने खुद ब खुद एडजस्ट कर लिया। तो ये सारा कुछ डिपेंड होता है आपके ऊपर। आप इसे ज़्यादा एडिटिंग करना चाहते हैं, यानी ऐड करना चाहते हैं टेक्स्ट को, तो आप इसे इस तरह से आगे लिख भी सकते हैं। कंट्रोल एस, कंट्रोल आर। अब आप देख सकते हैं कि मैंने जो जिस तरह से इसको स्टैंड किया है वैसे ही हो रहा है। अगर मैं चाहती हूँ कि ये सब कुछ डिजाइन हट जाए तो मैंने कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर हेडिंग वगैरह सब ऐसी रहने देती है। यहाँ पर जो है हेडिंग को हटा देना है। आप देख सकते हैं कि एक चीज को हटाने से हमारा पूरा जो है आपका जो बिल्कुल एडिट किया हुआ है हमने, ये सारी चीजें हट जाएंगी। अब यहाँ पर देखिएगा कंट्रोल एस, कंट्रोल आर। अब देखिए बिल्कुल सिंपल हो गया। अगर आप चाहते हैं कि ये चीजें गुम हो जाए तो आप इसे ब्रैकेट में कर दें। ब्रैकेट में करने के बाद कंट्रोल एस, कंट्रोल आर। अब आप देख सकते हैं जैसे हम नोटपैड में काम करते थे बिल्कुल सिंपल वे में आ गया है। तो हमने क्या किया कि हमने हेडिंग को अपनी बंद कर दिया, जिसकी वजह से ये इस तरह से आ गया। अगर मैं यहाँ पर H1 हेडिंग को ओपन करके करूंगी और यहाँ पर H को क्लोज कर दूंगी तो देख सकते हैं आपके मेरी जो है वापस डिजाइन जो मैंने इसको किया था वो आ जाएगा। इसकी सबसे सबलाइम सॉफ्टवेयर की सबसे बेस्ट बात यही कि आप जो भी लिखते हैं शॉर्टकट में सारा हो जाता है इजीली तरीके से। ये देख सकते हैं आप, वैसे ही मेरा डेटा आ गया। तो यही बहुत अच्छा किरदार होता है। देखते हैं आपके यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं, यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं, जैसा आप डिजाइन रखना चाहें रख सकते हैं। विड्थ इसकी चेंज करें, लेआउट चेंज करें, जो आप चेंज करना चाहें करें और अपनी वेबसाइट को अच्छे तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैंने जो पूरा डिटेल्स के साथ यही चीज को पेस्ट किया हुआ है और जो अब इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो हमारा इंटरनल सीएसएस होगा। इंटरनल सीएसएस की डेफिनेशन होगी, इसका प्रोग्राम होगा और उसकी डिटेल्स होंगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज एक लाइक तो बनता है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि आने वाली क्लासेस आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।